नमस्कार, क्राइम स्कैन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिंह। इस वक्त हम लोग मौजूद है वार्ड 61, जहां चुनावी हलचल ने एक मोड़ लिया है। वार्ड 61 कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या अवनीश सिंह ने 3 महीने बोलिए या समाज या पब्लिक के साथ रिलेशन बोलिए, ये जो 20 साल से या कई बीते सालों से यहाँ पर अलग अलग पार्टी, अलग अलग नगर सेवक झूठे वादों पे जो जनता को पागल बना रहे थे, उनके वोट ले रहे थे। दिव्या अवनीश सिंह ने पब्लिक के समर्थन को साथ लिया, पब्लिक का सपोर्ट मिला और साथ ही साथ झूठे वादे ना करके एक नगर सेवक की जो अहम भूमिकाएं होती हैं उन मुद्दों पे बात की और जनता ने खुल के समर्थन किया। तो आइए जानते हैं दिव्या जी से कि ये जो शुरुआती दौर है नगर सेवक के रूप में, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्ते। मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वो ना कर कर अपने हिसाब से अगर काम करें तो वो काम इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो इसलिए हमने पहले ये तय किया था कि पहले हम जनता से मिलेंगे, उन्हें समझेंगे, उनके परिसर को समझेंगे, उनकी दिक्कतों को समझेंगे और यही करते करते हमने एक विश्वास जगाया है उनमें और उन्हें एक आवाज़ दी है ताकि वो अपने लिए उठ खड़े हों और एक अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचें और अपने वार्ड के बारे में सोचें, एक होकर। जैसा दिव्या जी जानते हैं कि आज से पहले और भी कई पार्टी के कार्यकर्ता नगर सेवक रह चुके हैं। उसके बाद आप कांग्रेस प्रत्याशी बन के खड़े हुए वार्ड 61 में, तो कहीं ना कहीं जनता ने अनुभव छोड़ के बदलाव का साथ लिया है। देखिए, हमारी पार्टी या हमारे विचार कहीं से अलग नहीं है। हर इंसान के जो आम आदमी का जो विचार होता है वो हम लेकर चल रहे हैं और वो है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और आगे बढ़ना। तो उन्हीं मुद्दों को हमने रखा अपने सामने और ये अपील जो था वो हर कोई कनेक्ट कर गया यहाँ पर और वही कारण है जो हम सबका समर्थन पा सकें। तो कहीं ना कहीं वार्ड 61 में एक खास बात भी हुई है कि वार्ड 61 में नगर सेवक के साथ एक समाज सेवक, साथ ही साथ एक पार्टी कार्यकर्ता अवनीश भैया रहे हैं इतने टाइम से, पब्लिक अच्छी तरह जानती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए प्लस पॉइंट है कि 1+1 ऑफर हो गया उनके लिए अभी। जी जी जी, देखिए हम कभी भी अवनीश जी या मैं कभी भी किसी इलेक्शन के तौर पर काम करने नहीं उतरे थे। ये जन सेवा में काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, उन्होंने उनके दिलों में घर बनाया है और ये निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बात का कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। अवनीश जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिव्या जी का फर्स्ट इलेक्शन था एज अ नगर सेवक और आप इस वार्ड में बोले या पूरे बॉम्बे में आप एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। सो वार्ड 61 में टफ कंपटीशन बोलेंगे तो क्या था? देखिए, कोई भी चुनाव जो है आसान नहीं होता और कोई भी चुनावी जो लड़ाई होती है उसको आसान समझना भी नहीं चाहिए। और ये बात सही है कि यहाँ पे राजुल पटेल जी बहुत दिग्गज नेता हैं बीएमसी की और उन्होंने कई टर्म पे यहाँ पे लोगों की सेवा की है। लेकिन जब पार्टी ने हम लोगों को मौका दिया, दिव्या सिंह को मौका दिया, तो हमने पूरे अपने भरकम जो प्रयास था हमारा हमने किया और जनता ने विश्वास दिखाया है। और विश्वास जीतना एक चीज़ होता है, उस पर खरा उतरना उससे भी बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि दिव्या अवनीश सिंह आने वाले 5 साल में जो जनता ने भरोसा दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस पर खरे उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता ने जो ये पुराना अनुभव है, झूठे वादे, इनको छोड़ के एक शिक्षित नगर सेवक को जो है अपने लिए चुना है। शायद जो पुराने नगर सेवक के कार्य करने के तरीके थे और जो दिव्या जी की स्ट्रेटेजी थी अभी नगर सेवक के इलेक्शंस में, उनमें पब्लिक ने कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क देखा है, कुछ खासियत देखी है। देखिए, 5 साल में एक बार इलेक्शन इसीलिए होता है कि जो पैमाना होता है जनता का काम करने का, जो प्रॉमिस होता है, उस पर कौन कितना खरा उतरा है कि नहीं उतरा है, उसके बेसिस पर चुनाव होता है। और राजुल ताई जी को 4 बार मौका जनता ने दिया होगा तो उनके काम से ही दिया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस बार जनता बदलाव चाहती थी, वो उनको लगता था कि एक नई जनरेशन आनी चाहिए पॉलिटिक्स में, एक एजुकेशन बैकग्राउंड जिसका हो उसको आना चाहिए। और होता है जनरेशनल शिफ्ट होता है, हर फील्ड में होता है, ऐसे पॉलिटिक्स में भी होता है।
और उम्मीद है कि जो विश्वास जनता ने दिखाया है उस पर खरी उतरेंगी, और नहीं खरी उतरेंगी तो अगले 5 साल बाद इनको भी हराएंगे। और यही डेमोक्रेसी की खासियत है और यही लोगों का अधिकार है। भारत जो है दुनिया का पहला लोकतंत्र है जहाँ पे डेमोक्रेसी के मतलब लागू होने के पहले दिन से सबको वोट देने का अधिकार है। ये हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है, और यही एक तरीका होता है अच्छे नेता को चुनने का, और जो अच्छा काम न करे उसको हराने का भी। तो राजुल ताई जी का एक 4-5 बार का उनका टर्म था, जनता का उन्होंने विश्वास जीता था, लेकिन इस बार जनता ने मूड बना लिया था बदलाव करने का, और उसी कड़ी में उन्होंने दिव्या सिंह को जिताया है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भरोसा और प्यार जो दिखाया गया है उस पर खरा उतरने का। कहीं ना कहीं जैसे इस बार दिव्या जी नगर सेवक का इलेक्शन जीती हैं, तो जनता के अंदर एक भरोसा और एक आस है कि आने वाले 5 सालों बाद शायद दिव्या जी को या आपको कहीं ना कहीं वो विधानसभा के इलेक्शन में भी देखना चाहेंगे। राजनीति जो है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और उसमें हर आदमी, हर इंसान, हर कार्यकर्ता जो राजनीति में है उसकी एक ख्वाहिश होती है, और राजनीतिक जो ख्वाहिश होती है उसको बुरी बात भी नहीं है कि वही आपका ड्राइव होता है जिससे आप काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है। और मुझे लगता है ये उसकी शुरुआत है। आने वाले दिनों में जो भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिस तरीके से लड़ने का मिलेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। नहीं भी मौका मिलेगा तब भी काम करते रहेंगे, क्योंकि राजनीति जो है एक जनसेवा का माध्यम है। राजनीतिक पद पाने का जो है वो इको सिस्टम नहीं है राजनीति, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत लोग राजनीति को सिर्फ पद से जोड़ लेते हैं, और हम लोगों की ऐसी भावना नहीं है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, और जिस भी तरीके से पार्टी मौका देगी आगे भी करेंगे। दिव्या जी, जैसे कि जानते हैं अवनीश जी पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। एक पार्टी में उनकी एक अच्छी छवि है, लोगों के अंदर उनके लिए प्यार, मोहब्बत और साथ ही साथ समर्थन भी है। अब ये जो 5 साल जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, जो कि स्ट्रेटेजी रही है एक नगर सेवक के जो खास कार्य हैं, साफ़ सफाई, बीएमसी स्कूल्स, हॉस्पिटल, सड़कें, इन चीज़ों में आप अपने आप को सक्षम कैसे साबित करेंगे? मैंने जनता को जनार्दन माना है। यहाँ पर जो जनता यहाँ पर रहती है वो अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को हर किसी से ज़्यादा अच्छा समझती है और उस जगह की तरक्की चाहती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो अपना मन रखेंगे, अपनी भावना रखेंगे, तो कार्य सही ही होगा। और यहाँ पर जनरेशन में बच्चे काफ़ी हैं, यहाँ पर युवा काफ़ी हैं, तो हमें उनके लिए बढ़कर एक लैंडमार्क काम करने की ज़रूरत है, जिसकी यहाँ पर कमी है। तो आप ये जो पिछले 3 महीने 6 महीने जो भी बोल सकते हैं, आप इतने टाइम से इस वार्ड का सर्वे कर रही हैं, आपको इस वार्ड में सबसे बड़ी परेशानी क्या दिखी है? इस वार्ड में सबसे बड़ी परेशानी है पानी की और सफाई की। यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हुआ है कोई भी चीज़ के, ऑडिट्स की कमी है। बीएमसी में काफ़ी सारे सुविधाएं मिलती है, उसी के साथ साथ उसका मेंटेनेंस और ऑडिट भी होता है। तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं या काफ़ी ज़्यादा हद तक दिक्कतें। तो जनता ने जो समर्थन दिया है, और रैली में आपका एक एजेंडा रहा है कि अगर वार्ड 61 से मैं जीतने के बाद आती हूँ तो मैं वार्ड 61 की जो इमेज है, एक बोल सकते हैं जो पर्यावरण है, मैं बदल दूंगी। तो जनता ने इस चीज़ पे भरोसा करके आपको वोट दिया है और आपका समर्थन किया, खुल के समर्थन किया है। तो इन चीज़ों में बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी? इन चीज़ों में पहले तो आम जिंदगी को सुधारने का बदलाव होगा। उसके बाद हम जो वार्ड में सर्वे कर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो देखिए हर वार्ड में रिजर्वेशन होता है कई चीज़ों का, यहाँ पर उस चीज़ की कमी है, एक विज़न की कमी है। हम उस विज़न को लाएंगे और इस वार्ड को हर तरह से संपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं 20 साल के साम्राज्य को कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या सिंह जी ने मात्र 3 महीने में हिला दिया। जनता ने खुल के समर्थन किया। इनके कार्य करने के तरीके, इनकी पब्लिक प्रॉब्लम्स जो थी उनकी जन सुनवाइयाँ करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना, एक बोल सकते हैं जो एक कार्यकर्ता या नगर सेवक की जो सामान्य ड्यूटी है, ज़मीन से जुड़ के रहना, पब्लिक की परेशानियों को समझना, पब्लिक की ज़रूरतों को समझना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इन चीज़ों में सक्षम रही है
और वार्ड 61 की जनता ने इनका खुल के समर्थन किया है। अब खाली देखना ये है कि वार्ड 61 में बदलाव जब शुरू होगा और आने वाले 5 सालों बाद इस वार्ड 61 की जो तस्वीर है दिव्या अवनीश सिंह कैसे बदल देंगी। धन्यवाद।